तो जिस जमीन के आज आप मालिक हो, जमीन से बेदखल हो जाते। आज सारे सरपंच भी इस प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। इसलिए आधार कार्ड बनाए और पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। अगर कोई लिंक नहीं करवाता तो उसको डराते हैं कि तुझे 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे। हरियाणा प्रदेश में जहर फैलाने का काम इस मुख्यमंत्री ने किया था कि चलो कि उसको 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वहीं हम किसी बच्चे को मायूस नहीं होने देंगे। हमें थोड़ी सी गैरत और शर्म है तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। राज बनाने के बाद हर महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आया करेगा। बुजुर्गों और साथियों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए 9 वर्ष हो गए। इस प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है। 5 वर्ष अकेले बीजेपी का राज था कि अगर मेरी दोबारा सरकार देश में बढ़ी तो सरकार बढ़ने के बाद किसान की फसल की आय 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत क्या, किसान की आय, किसान की फसल की कीमत 2 गुना होने की बजाय पहले से कम होगी। बजाय हमारी फसल की कीमत बढ़ाने के 3 काले कानून बना दिए थे। ऐसे 3 काले कानून थे, अगर वो देश में लागू रह जाते तो जिस जमीन के आज आप मालिक हो, जमीन से बेदखल हो जाते। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जो आज जमीनों के मालिक बन जाते और हमें अपनी जमीन के ऊपर मजदूर के रूप में काम करके गुजारा करना पड़ता है। जहाँ साथियों इस किस्म के हालात पैदा हो जाते, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान ने इकट्ठा होकर के 13 महीने तक लगातार दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठ करके एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष किया, लंबा आंदोलन चलाया। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर किया कि आपका लिया हुआ फैसला गलत है, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करो और बनाए हुए 3 काले कानून वापस ले करके किसान को एमएसपी का कानून बना करके उसकी फसल की कीमत बढ़ाने का काम करो। आखिर मजबूर होकर के 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को 3 काले कानून वापस लेने पड़े, देश के किसान से माफी मांगनी पड़ी और वही ये कह करके किसानों का आंदोलन समाप्त करवाया था कि मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा, देश के किसान की फसल के दाम एमएसपी के तहत देने का काम करूंगा। आज तक एमएसपी का कानून नहीं बना, इसलिए आज किसान की फसल के दाम कम है। आज साथियों महंगाई बढ़ गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयाँ महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया। आज हम बाजार से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा है, हमारी फसल के दाम कम है। जहाँ महंगाई बढ़ी वहाँ भ्रष्टाचार भी बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज ऐसे हालात प्रदेश में हैं कि प्रदेश में नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। आज चुने हुए जो सरपंच हैं, जिनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जिन सरपंचों को ज़्यादा ग्रांट दे करके गांव का विकास ज़्यादा करवाना चाहिए था, कहा तो ये गया था कि हम चुनी हुई पंचायतों को ज़्यादा ग्रांट देने का काम करेंगे। कहा यह गया था सरपंचों को ज़्यादा अधिकार देंगे, अधिकार और ग्रांट देने की बजाय पाबंदी लगाने का काम किया। सरपंच जब अपने अधिकार मांगने चंडीगढ़ गए, सरपंचों की बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें अपमानित करने के लिए चोर और बेईमान तक कहा गया। आज सारे सरपंच भी इस प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हमारी ये माताएं बहनें जो बैठी है बड़ी संख्या में, इन्होंने भी फैसला कर रखा है कि आने वाले समय में 2024 में हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे और वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में ला करके फिर से प्रदेश में रामराज बनाने का काम करेंगे। वहाँ आज मैं आपके बीच में करीब 2800 किलोमीटर से ज़्यादा चल कर के आया हूँ।
आज मेरे 68 विधानसभा क्षेत्र पूरे हो जाएंगे। आपका गांव आज आखिरी घरोंडा विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है, कल असंख्य गांव शुरू हो जाएंगे। जहाँ 68 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, वहीं 1400 से ज़्यादा शहर, गांव और कस्बों में भी जाकर के लोगों से मिलकर के आया हूँ। आज इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आज सरकार ने इस किस्म के निर्णय लिया, आने वाले समय में किसान के सामने और बड़ी परेशानी आएगी। मुख्यमंत्री कहता है कि पोर्टल पे जाओ, अब की बार जिसने खाद लेनी है सोसाइटी में सीधे जाकर के खाद नहीं खरीद सकोगे, पोर्टल पे लिख के देना होगा कितनी खाद चाहिए, किसके लिए चाहिए। अगर कहीं कोई चूक कर जाओगे तो खाद भी नहीं मिलेगी, खाद फिर बाजार से खरीदनी पड़ेगी। जहाँ इस किस्म का निर्णय लेकर के किसान को परेशान करने की योजना बनाई है, वही एक परिवार पहचान पत्र हमारे बीच में बना करके कहा तो ये था ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करेंगे। सुविधा देने की बजाय 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, 2 लाख से ज़्यादा गरीब आदमियों के पीले कार्ड काट दिए, 1100 रुपये आपसे ये कह करके लेने शुरू कर दिए कि जिसने आधार कार्ड बनाया पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। लिंक कराने जाते हो 1100 रुपये लगते हैं, और अगर कोई लिंक नहीं करवाता तो उसको डराते हैं कि तुझे 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे। हैरानी की बात है किस तरह से फैसले करके सरकार आज जो लोगों को परेशान कर रही है। आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी है। आज पिछले 4 दिन से हरियाणा प्रदेश के जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। किस तरह से सत्ता में बैठे लोग भाई भाई को लड़ा करके आज हमारे बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ा षड्यंत्र है। आप याद करो जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, जब 5 जातियां आरक्षण मांग रही थी, जिसके अंदर जहाँ बिश्नोई भी उसमें शामिल था, जाट भी था, जिसमें रोड भी था, जिसमें आपका त्यागी भी था। ये 5 जातियां जब आरक्षण की मांग कर रही थी, अपनी लड़ाई लड़ रही थी, किस तरह से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति को आगे खड़ा करके हरियाणा प्रदेश में जहर फैलाने का काम कर रहा था। उस वक्त भी चुनाव सर के ऊपर थे। नजदीक चुनाव को देख करके हरियाणा प्रदेश में जहर फैलाने का काम इस मुख्यमंत्री ने किया था। आज फिर चुनाव नजदीक है, इसलिए फिर मुख्यमंत्री जो है हरियाणा प्रदेश के हालात खराब करके कहीं ना कहीं लोगों को लड़ा करके आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। हमें इनके षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। जो मुख्यमंत्री ये कहता है कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं करे, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये मान के चलो कि उसको 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे, हर नागरिक जो है भयमुक्त होकर के प्रदेश में रहे। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसकी सुरक्षा सरकार करे। अगर मुख्यमंत्री इस किस्म की भाषा बोलेगा, मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहेगा, तो फिर मान करके चलो हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में जंगल का राज हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सत्ता से बाहर करना जरूरी है जो इस किस्म का जहर फैलाने का काम करता है। जहाँ ये जहर फैलाते हैं वहीं हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को भी कहीं ना कहीं नौकरी से, रोजगार से वंचित करने का काम करते हैं। आज जिस हरियाणा प्रदेश के बच्चे हरियाणा में रह करके हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए काम किया करते थे, आज ऐसे हालात इस प्रदेश के बन गए कि हर गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो है अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करते हैं, विदेश की तरफ भाग रहे हैं। मैंने बहुत सारे परिवारों के ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और इकलौता होने के बाद भी माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करता है और कहता है मुझे विदेश जाना है। ये विदेश घूमने के लिए नहीं जाते, ये विदेश मजबूरी में जाना है। हरियाणा प्रदेश में आज उन नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को इस सरकार से विश्वास उठ गया। उन्हें अब ये भरोसा नहीं है कि आने वाले समय में कहीं तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तुम यहाँ सुरक्षित रह जाओगे। मैं उन नौजवान बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। जब तुम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनाओगे, हम अपने पढ़े लिखे बच्चों को भरोसा दिलाते हैं रोजगार के साधन आपको उपलब्ध करा करके देंगे।
वहीं हम किसी बच्चे को मायूस नहीं होने देंगे। जो कोई नौकरी से रह जाएगा हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उस बच्चे का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जो आज 5 लाख हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, जब ये पेंशन कटी थी मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि चौधरी देवीलाल ने जिस दिन पेंशन का कानून बनाया था उस दिन लिखा था कि 100 रुपया पेंशन उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी उम्र हरियाणा प्रदेश में 60 वर्ष हो जाएगी। उसमें यह नहीं लिखे था कि इसकी कितनी आमदन है, कितनी आय है। आय और आमदन का कहीं जिक्र नहीं था, केवल 60 वर्ष के व्यक्ति को 100 रुपया पेंशन देने की बात थी। आपने 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, आपने गलत फैसला किया है। आज चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल की नीतियों को कुचलने का काम सरकार कर रही है। आज बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल की देन थी, उसको काटा जा रहा है। हमारे बुजुर्गों को अपमानित करने का काम सरकार कर रही है। अगर आप में थोड़ी सी गैरत और शर्म है तो आपको इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध करने की बजाय साथियों चुप होकर के बैठ गए। इससे प्रदेश में परिवर्तन करने का काम करो। जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार बना दोगे, सरकार बनने के बाद जिन बुजुर्गों की 5 लाख की पेंशन काट दी गई है, हम उन 5 लाख बुजुर्गों को घर बैठे फिर से ब्याज के समेत पैसा देकर के पेंशन उनके घर में पहुंचाएंगे। जहां पेंशन उनके घर में पहुंचा देंगे वही उसके साथ साथ नई पेंशन बनाएंगे। 100 रुपये वाली पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी उसे 7500 रुपया महीना बुजुर्ग को देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज ऐसी हालत है कि गैस के सिलेंडर की कीमत जहां 350 रुपये हुआ करती थी, आज उसकी कीमत बढ़ा करके 1200 रुपये कर दी। आज गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलता है कि पैसे लगते हैं? आपसे पूछूं, माताओं से, बहनों से, आजकल पैसे लगते हैं। महिलाएं अगर ये फैसला कर ले कि अपनी सरकार को बदलना है, हमने मोदी से बदला लेना है, चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, तो फिर मान करके चलो कोई ताकत नहीं है जो आपकी सरकार को आने से रोक सके। आप सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा दो। जैसे ही आप राज बना दोगे, राज बनाने के बाद हर महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आया करेगा। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, उसके साथ साथ ये जो परिवर्तन है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये परिवर्तन तुम घर में बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे कर सकते हो। इस परिवर्तन के लिए कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब सुबह सवेरे उठ करके हर व्यक्ति अपने से बड़े को मान सम्मान देता है, राम राम करता है, जेजेपी खत्म होगी। जेजेपी इसलिए खत्म होगी साथियों कि जेजेपी के लोगों ने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था। आज ऐसी हालत है जेजेपी पार्टी की, जेजेपी के नेताओं की। आप बस अड्डे पे चले जाओ, आप रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, आप बाजार में चले जाओ, आप मंडी में चले जाओ, आप जहां भी जाकर के 10 लोग खड़े हो उनसे पूछो इस प्रदेश में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? किसका नाम लेते हैं? दुष्यंत का नाम लेते हैं कि सबसे बड़ा लुटेरा दुष्यंत है। वो बदनाम हो चुके हैं। आज भी कोई अगर तुम्हारे गांव का जेजेपी में है तो उसको मेरी तरफ से एक बात जरूर कह देना। अगर वो सुन रहा है तो मैं उसको ये बात कहना चाहता हूँ कि इस जेजेपी पार्टी के लोग तो बदनाम हो चुके हैं। ये तो केवल चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब लोग इनके असली चेहरे को पहचान चुके हैं। ये प्रदेश के सबसे बड़े लुटेरे हैं। इन लुटेरों को तो जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। कोई बीजेपी वाला मिल जाए उसको 3 दफा कहो बोल करके कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। 20-30 दफा दिन में मिले, हर बार यही बात दोहरा दो। जब ज्यादा बार एक व्यक्ति के सामने एक बात कहते हो तो मान के चलो परेशान हो जाएगा। और परेशान होकर के जब घर जाएगा तो घर में जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी घर में बढ़ता जाएगा और कहता जाएगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो।